सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज हमारा टॉपिक है अंत के समय में क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज तो निकट है। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो है पिता आपने हम सबसे किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब पर करने जा रहे हैं पिता। हे परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए पिता, और हम भी आशीषित हो रहे हैं। और हम नहीं खुदावंद, आपका आत्मा बोले और हर एक भाई बहन के जीवन में अद्भुत कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। सबको तेरे हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रणाम करते हैं। आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा टॉपिक है अंत के समय में क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। तो प्रकाशित वाक्य और उसका चैप्टर नंबर 1 उसकी आयत नंबर 3 में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में संत यूहन्ना नबी लिखते हैं कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी, इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानते, इस वचन को मानते हैं और वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए धन्य प्रभु उनको कह रहे हैं कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब समय निकट है तो पहला काम करना है, मन फिराना है। हमें क्या करना है? मन फिराना है। और दूसरा काम है परमेश्वर के सुसमाचार पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरेंगे। ही मेरे प्रिय भाई बहनों, मरकुस रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 15 में लिखा हुआ है, और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो समय पूरा हो चुका है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, मन फिराएं और सुसमाचार पर विश्वास रखें। नंबर 3 है परमेश्वर के निकट आना। जब तक आप परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। अपने चाल चलन में बदलाव करना है और हृदय को पवित्र करना है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने हृदय को पवित्र, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है और इस परमेश्वर के मंदिर को हम क्या करें? पवित्र करते रहें, इसे शुद्ध रखें। हालेलुया। जब आप अपने हृदय को शुद्ध रखोगे तो आप परमेश्वर को भाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे खुश रहेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा चलना, उठना, बैठना, हर एक कार्य करना सिखाएगा। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर अपने हृदय को शुद्ध करोगे, पवित्र करोगे। हालेलुया। आइए हम एक आयत को और पढ़ लेते हैं। इब्रानियों 4:16 में लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यानी हम पर दया हो। जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, परमेश्वर हम पर दया नहीं करेगा। याव बांधकर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ याव बांधकर जब परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो हम पर दया करेगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो हम पर दया करेगा तो हम इस सारी परेशानियों से, सारी शैतान की योजनाओं से वो हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। इफिसियों 2:13 में लिखा हुआ है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहले आप परमेश्वर से दूर थे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों,
लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया आपके लिए, तो आप परमेश्वर के निकट हो गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अब धीरज धरना है, आपको धीरज धरना है, अपने हृदय को मजबूत करना है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने हृदय को जब आप मजबूत करोगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुतायत से बसने पाएगा, बहुतायत से आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया। इसलिए अपने हृदय को मजबूत करें। याकूब 5:8 में लिखा हुआ है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए अपने आपको देर करना है, धीरज के साथ रखना है। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, और हमें क्या करना है? गरीब अनाथों की सेवा करना है, गरीब अनाथ बच्चों की सेवा करना, उनकी भी सहायता मदद करना है। और संसार में निष्कलंक रहना है, हमें संसार में कलंकित नहीं होना है। अपने देह को भी कलंकित बचाना है, अपने चाल चलन को भी संसार से में कलंकित नहीं करना है अपने देह को। और याकूब 1:27 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। हमें क्या करना है? संसार से अपने आप को निष्कलंक रखना है। हालेलुया। और यही मेरे प्रिय भाई बहनों, लास्ट में और एक काम करना है, संगति में बने रहना। हमें हमेशा निरंतर परमेश्वर की संगति में बने रहना। जब आप परमेश्वर की संगति में रहोगे तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। बहुत सारे आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम करेगा, आपको धन्य बनाएगा, आपके घर परिवार में आपके बच्चों को ब्लेसिंग देगा। कब? जब आप निष्कलंक रहेंगे, परमेश्वर की संगति करते रहेंगे और उसके वचन को पढ़ते रहेंगे, मन फिराएंगे, सुसमाचार पे विश्वास रखेंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे और अपने चाल चलन को बदलना है, अपने हृदय को पवित्र रखना है और अनाथों विधवाओं बच्चों की सहायता मदद करना है और धीरज धरना है, हृदय को मजबूत करना है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। लूका 21:28 में लिखा हुआ है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अब जब ये बातें होने लगे, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा छुटकारा निकट है। अब तुम अपने आप को, तुम्हें ज़रूरत है बदलने की। इसलिए ही मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अंत का समय है तो हमें ये सब करना है। परमेश्वर के वचन को सुबह शाम पढ़ना है, परमेश्वर की हुजूरी में सुबह शाम जाना है और जैसा वचन कहता है वैसा ही अपने आप को, उस कार्य को करना है और वैसे अपने आप को ढालना है। तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित हो रहे हैं। पिता हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करें, धन्य बनाए, श्रेष्ठ बनाए और अपना गवाह बनाए। उनके रुपये पैसे में, उनके कारोबार में, उनके बिजनेस में, उनकी नौकरी में आशीष दीजिए पिता। और जो बीमार है वो चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा की सताए हुए वो सब आज़ाद हो जाए। ये पिता आपका आत्मा हर एक की अगुवाई करे और ब्लेस करे और सबके क्षणों को खोलकर आशीष दे, क्योंकि आपने कहा प्रभु मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये पिता जो भाई बहन मांगते हैं उन्हें दीजिएगा, जो ढूंढते हो पा जाए, जो खटखटाते हैं उनके लिए खोल दीजिएगा और धन्य बनाइए, श्रेष्ठ बने और अपना गवाह बनाए, ताकि हर एक के जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।